जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फाल्गुन माह के एकादशी की व्रत कथा। मानधाता बोले, हे उन वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो व्रत की कथा कहो जिसे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला एकादशी का व्रत फाल्गुन माह की एकादशी आमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान देने का पुण्य फल बताया गया है। पुरानी कथा कहता हूँ, उसे व्याप पूर्वक सुने। एक वैदिक नामक नगर था, उसमें ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और चारों वर्णों के लोग वहां आनंद पूर्वक रहते थे। तो उस नगर में सदैव वेद ध्यानी गुंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। सभी लोग धर्मात्मा लोग थे। उस नगर में चेतरथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और वह महान विद्वान था तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य में निवास विष्णु भक्त थे, सभी भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष से एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भगवान के अर्पण करके पूजा की और पूजन करके आरती वगैरह करके सभी को प्रसाद वितरण किया। सब लोग बहुत खुश माहौल में थे। अभी स्तुति करने लगे भगवान की कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पाप को नष्ट करने वाली हो, तुमको हमारा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम भी श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। आपकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया और समय उस जगह बहेलिया आया। वह महापापी दुराचारी था। उसने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर में एक कोने में वो बहेलिया बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिये ने समस्त रात्रि अत्यंत लोगों के साथ जागरण सुना और प्रातः काल होते ही वह सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हो गई थी। जब आमलक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। एक कथा सुनने से ही उसको इतना पुण्य मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया था। राजा के वहां जन्म लिया। चतुरंगिनी सेना सहित अन्य धनधान्य से युक्त होकर सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा, यानी हजारों गांवों का वो बहेलिया पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति से चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मयोगी हुआ था और भगवान विष्णु का भक्त हुआ। दान देकर उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए देव योग से वह रास्ता भूल गया था। तो दिशा न होने के कारण वह उस वन से एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो इस शब्द करते टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा
ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा था तथा देश निकाला दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान व्यतीत हो रहे थे। वो मार रहे थे तो उसको लग रहा था कोई पुष्प ही हमारे ऊपर फेंक रहा है। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिसे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंख लाल अग्नि के समान थी, उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने सब डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा, इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस से चला गया। सुख पूर्वक राजा राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमला एकादशी को व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु भगवान के लोक में जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। आमला एकादशी व्रत करने से सभी पापों से निवृत्ति होकर के भगवान विष्णु के लोक में जाता है और कितनी भी ही ब्रह्म हत्या इत्यादि हो तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आमला एकादशी का बहुत ही पुण्य दिन बताया गया है और हजारों गौओं के दान के समान इस व्रत का महत्व है। तो ये फाल्गुन माह की एकादशी का व्रत है, तो भगवान विष्णु की पूजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।